नमस्कार साथियों, शिक्षा हिंदी क्लासेज में मैं जगदीश याग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 के 5 पाठ होने के बाद छठे पाठ के रूप में पद्माकर जी का जो गंगा स्तुति हैं वो पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो पद्माकर जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका कवि परिचय सबसे पहले तो पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1753 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। ये बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि वाले थे और 16 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार रचनाएं जो हैं सरस और भावपूर्ण छंद बनाने शुरू कर दिए थे। इन्होंने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया। छंद इतना शानदार था कि उसको सुन करके अप्पा साहब बड़े प्रसन्न हुए। तो इस पर प्रसन्न होकर के रघुनाथ राव ने इनको 1 लाख मुद्रा पुरस्कार स्वरूप उस समय दी। इन्होंने बहुत से राजाओं महाराजाओं के यहाँ दरबारी के रूप में, दरबारी आश्रित कवि के रूप में कार्य किया और जिनमें से प्रमुख हैं अर्जुन सिंह, हिम्मत बहादुर, जयपुर नरेश, महाराणा भीमसेन जो कि उदयपुर के नरेश थे, नरेश दौलत राव जो ग्वालियर के थे, आदि कई राजाओं के आश्रित कवि ये रहे। इनका देहावसान 1833 ईस्वी में कानपुर में हुआ। पद्माकर जी प्रतिभावान होने के साथ साथ अत्यंत स्वच्छंद प्रकृति के थे, यानी मनमौजी स्वभाव के थे। ये जयपुर के राजसी ठाट बाट में कई वर्षों तक रहे और वे जब भी यात्रा करने निकलते थे तो पूरे लाव लश्कर के साथ निकलते थे। एक बार तो एक नरेश को ये भ्रम भी हो गया कि दूसरा राजा आक्रमण के लिए आ रहा है, यानी ये जब लाव लश्कर लेके निकले तो उस राजा ने सोचा कि दूसरा राजा जो है आक्रमण करेगा, पर जाकर देखा तो कोई राजा नहीं था वहाँ, तो पद्माकर जी पधारे थे। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचीसी, गंगा लहरी, राम रसायन और आलिजा प्रकाश प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। पद्माकर की भाषा अत्यंत परिष्कृत है, परिष्कृत यानी अत्यंत शुद्ध है। इसमें कहीं कहीं पर अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का मिश्रण भी है। इनकी कविताओं में मधुरता है। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। अब हम पद्माकर जी के पाठ गंगा स्तुति का परिचय पढ़ते हैं। तो इनमें संकलित 5 पद हैं। 5 पदों में गंगा की निर्मलता और पतितों के उद्धार करने की क्षमता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ये पापियों का उद्धार कर देती हैं। कवि ने कहा है कि भगवान महादेव की जटा से निकली गंगा ने लाखों लोगों का उद्धार किया है, यानी इतना का उद्धार किया है कि जितने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। गंगा तो ऐसी हैं कि वह बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हैं। वह कामधेनु है, यानी कामधेनु गाय इंचा करते ही हर इंचा पूरी करती है, वैसे ही ये कामधेनु है। उन्होंने कहा है कि गंगा धर्म का मूल है और इसके जल का सब लोगों को पान करना चाहिए। आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा स्तुति पाठ का अध्ययन करने के लिए हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।